अगर आपको थायराइड है, हाइपोथायराइड है और दवाई खाने के बाद भी अगर आपका सांस फूलता है या बार बार फेफड़ों का इन्फेक्शन होता है, तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं हूं डॉक्टर हरेंद्र कुमार, लंग सुपर स्पेशलिटी सेंटर मेरठ और पल्मो क्रांति मेरठ में आपका स्वागत है। अगर आप हेल्थ केयर वर्कर हैं, पल्मोनरी मेडिसिन सीखना चाहते हैं, पेशेंट हैं, बीमारी समझना चाहते हैं, या हेल्दी इंडिविजुअल हैं, अपने आप को फेफड़ों की बीमारी से बचाना चाहते हैं, तो ये वीडियो और ये प्लेटफॉर्म आप मिस मत कीजिए। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि हाइपोथायरॉयडिज्म की वजह से, मतलब जब थायराइड बीमारी होती है उसकी वजह से फेफड़ों पे क्या असर आता है। बहुत कॉमन है और सबसे ज्यादा निग्लेक्टेड पार्ट है। तो मैं आपको आज अब बताऊंगा कि लंग्स इन हाइपोथायरॉयडिज्म हमें किन बातों का ध्यान रखना है, पेशेंट को भी प्लस जो ट्रीटिंग फिजिशियंस हैं उनको भी। तो सबसे पहले आप ये ध्यान रखिए, हाइपोवेंटिलेशन। देखिए, हाइपोथायरॉयडिज्म में रेस्पिरेटरी ड्राइव ब्लंट हो जाती है। रेस्पिरेटरी ड्राइव ब्लंट हो जाती है, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है। रेस्पिरेटरी ड्राइव ब्लंट। तो जब रेस्पिरेटरी ड्राइव ब्लंट हो जाएगी, मतलब ऊपर से सिग्नल जो लंग्स पे आता है सांस लेने के लिए, वो कम हो जाता है। तो क्या होगा, इसकी वजह से CO2 रिटेन होगी, CO2 रिटेंशन, CO2 रिटेंशन। और मैंने पहले की वीडियो में भी बताया है, अगर CO2 रिटेन होती है तो कौन सा फेलियर रहेगा, टाइप 2 रेस्पिरेटरी फेलियर। टाइप 2 रेस्पिरेटरी फेलियर, जिसमें पीएच कम हो जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। तो रेस्पिरेटरी ड्राइव ब्लंट हो जाना, CO2 बढ़ जाना, टाइप 2 रेस्पिरेटरी फेलियर हो जाना। तो ये पहला इंपॉर्टेंट है, हाइपोवेंटिलेशन। ये याद रखना है, सांस लेने की गति धीरे हो जाती है उन पेशेंट्स में जिनको थायराइड है। दूसरा पॉइंट आपको ध्यान रखना है, रेस्पिरेटरी मसल वीकनेस। बहुत इंपॉर्टेंट है। थायराइड के अंदर मायोपैथी होती है। थायराइड के अंदर मायोपैथी। मैं थायराइड इसलिए बोल रहा हूं, बेसिकली हम हाइपोथायरॉयडिज्म की बात कर रहे हैं ताकि आसान भाषा में लोगों को समझ में आ सके। हाइपर थायराइड हम बाद में लेंगे। तो थायराइड में मायोपैथी होती है, मतलब मसल वीकनेस, मसल के अंदर कुछ इन्फ्लामेशंस होते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट इसमें डायफ्राम, डायफ्राम इन्वॉल्व होता है। डायफ्राम इन्वॉल्व होने की वजह से क्या होगा, तो डायफ्राम हमारा यहां पर रहता है। तो अगर हमारा डायफ्राम इन्वॉल्व हो गया, दिस इज अ स्केलेटल मसल, इसी मसल की वजह से हम इंस्पायर कर पाते हैं और एक्सपायर कर पाते हैं। सांस लेना और छोड़ना डायफ्राम की वजह से होता है। तो अगर डायफ्राम मसल में कुछ प्रॉब्लम आ गई तो क्या होगा, डायफ्राम मूव नहीं कर पाएगा। तो इसकी वजह से क्या होगा, जो हमारा वाइटल कैपेसिटी है, वाइटल कैपेसिटी, वाइटल कैपेसिटी डिक्रीज कर जाती है। तो वाइटल कैपेसिटी अगर डिक्रीज कर गई तो फेफड़े थोड़ा सिकुड़ना स्टार्ट हो जाएंगे। तो लोअर जोन पे सेगमेंटल एटेलेक्टेसिस स्टार्ट हो जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वाइटल कैपेसिटी कम होने की वजह से जो नीचे वाले जो फेफड़े हैं वो बंद होना स्टार्ट हो जाएंगे। और क्या इंपॉर्टेंट चीज है कि जब मसल वीकनेस ही हो गई तो हम कफ नहीं कर पाते। सो कफ रिफ्लेक्स कम हो जाता है, जो कफ एफर्ट हैं वो वीक हो जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, कफ एफर्ट ये वीक हो जाते हैं। अब कफ नहीं कर पाएंगे तो क्या होगा, जो भी फॉरेन पार्टिकल्स हमारे फेफड़ों में जा रहे हैं या जो बलगम अंदर है, हम उसे बाहर नहीं निकाल पाएंगे, जिसकी वजह से रिकरेंट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होते हैं। तो यही एक रीजन है कि बार बार फेफड़ों के अंदर इन्फेक्शन होना स्टार्ट हो जाता है। सो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन ये बार बार होते रहते हैं। तो रिकरेंट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, तो ये सब होता है रेस्पिरेटरी मसल वीकनेस की वजह से। और क्या इसमें ध्यान रखेंगे, अगर ऐसी चीज होती है तो हमें MIP और MEP कराना है। MIP MEP एक रेस्पिरेटरी मसल वीकनेस का टेस्ट है, जिसमें हम इंस्पिरेटरी प्रेशर और एक्सपिरेटरी प्रेशर चेक करते हैं। इसके अंदर इंस्पिरेटरी प्रेशर ये कम हो जाता है, मतलब इंस्पिरेटरी मसल वीकनेस इसके अंदर ज्यादा होती है। तो ये है आपका रेस्पिरेटरी मसल वीकनेस। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या ध्यान रखना है, प्लूरल इफ्यूजन। तो यूजुअली इसके अंदर क्या होता है, बायलेटरल प्लूरल इफ्यूजन आ जाएगा, दोनों तरफ छाती में पानी भरना स्टार्ट होता है। तो बायलेटरल प्लूरल इफ्यूजन, रीजन इसका क्या है,
बिकॉज जो कैपिलरी परमेबिलिटी है वो इंक्रीज हो जाती है। तो इंक्रीज कैपिलरी परमेबिलिटी, इंक्रीज कैपिलरी परमेबिलिटी, और जो लिम्फेटिक ड्रेनेज है, जो लिम्फेटिक ड्रेनेज है ये कम हो जाता है। तो इन दोनों की वजह से क्या होगा, प्लूरल इफ्यूजन बढ़ने लग जाएगा। और मोस्टली इसमें करेक्टरिस्टिक पिक्चर क्या होता है, प्रोटीन ज्यादा होते हैं, प्रोटीन ज्यादा रहेंगे। दूसरा ये स्टेराइल रहेगा, स्टेराइल। और तीसरा थोड़े से लिम्फोसाइट्स ज्यादा होते हैं, तो लिम्फोसिटिक प्रिडोमिनेंट रहेगा। तो कभी भी पानी, छाती में पानी आता है, हम टीबी का वर्कअप करते हैं, कैंसर का करते हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शन का करते हैं, ऑलवेज ऑलवेज लुक फॉर थायराइड। अगर आपको अनडायग्नोस्ड प्लूरल इफ्यूजन है, आप इफ्यूजन का पता नहीं कर पा रहे हैं, तो थायराइड जरूर चेक कराइए। कई बार हाइपोथायरॉयडिज्म की वजह से प्लूरल इफ्यूजन होता है। सेम इज पेरिकार्डियल इफ्यूजन। पेरिकार्डियल इफ्यूजन मैंने जान के यहाँ पे लिया है, बिकॉज कई बार हार्ट के चारों तरफ पानी भर जाता है और हम सोचते हैं टीबी या मैलिग्नेंसी है। मैंने अब तक 2 या 3 पेशेंट पिछले 10 साल में देखे हैं कि उनका थायराइड डिटेक्ट हुआ और थायराइड की गोली चालू करने के बाद एकदम इफ्यूजन कम हो गया। तो पेरिकार्डियल इफ्यूजन को आपको याद रखना है। लास्ट इंपॉर्टेंट जो मैं हाईलाइट करना चाहूंगा, दैट इज स्लीप एपनिया। बहुत इंपॉर्टेंट है, खराटों की परेशानी। अगर आपको खराटे आते हैं, रात के टाइम नींद में से उठना पड़ता है, तेजी से वजन बढ़ रहा है, चलने पे सांस फूलता है, अगर ये लक्षण है तो आप थायराइड जरूर चेक कराइए। तो हाइपरथायरॉयडिज्म में क्या होता है, इसके अंदर मेनली मैक्रोग्लोसिया हो जाता है। मैक्रोग्लोसिया मतलब टंग का साइज बढ़ जाएगा। टंग का साइज बढ़ने की वजह से जो मल्लम पट्टी ग्रेडिंग है, मतलब जो अपना ओरल कैविटी है, उसके अंदर एरिया कम हो जाता है, तो सांस लेने में दिक्कत आती है। दूसरा क्या होता है इसके अंदर, अपर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन। अपर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, तो अपर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन होने की वजह से सांस लेने में परेशानी होती है। तो स्लीप एपनिया, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, आप हमेशा थायराइड चेक करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्लीप स्टडी अपनी तरफ है, अगर ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया का पेशेंट आपके पास आता है तो आपको थायराइड जरूर जरूर चेक करना है। ओके, तभी हम पता कर पाएंगे कि ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया ये रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है या ये ईएनटी प्रॉब्लम है। अगर ईएनटी प्रॉब्लम है तो हम मैक्रोग्लोसिया, टंग का साइज कम कर सकते हैं, या कुछ और ऑब्स्ट्रक्शन है वो कर सकते हैं। अगर थायराइड है तो हम एंडोक्राइन की हेल्प ले सकते हैं और थायराइड को कंट्रोल कर सकते हैं। ओके, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सिस्टमिक जो थायराइड डिसऑर्डर है उसका लंग्स पे क्या इफेक्ट आता है। इस वीडियो को बार बार देखना, बिकॉज रेयर चीजें हैं, हम ये चीज निगलेक्ट कर देते हैं, अवॉइड कर देते हैं। और थायराइड का पेशेंट अगर है तो आपको इन बातों का ध्यान जरूर रखना पड़ेगा। आपको बार बार रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस हो सकते हैं, सांस फूल सकता है, छाती में पानी आ सकता है, दूसरा खराटों की बीमारी हो सकती है। तो ये बात आप जरूर ध्यान रखिए, और इसी तरीके से मेरे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करते रहिए। मैं ऐसी ही वीडियोस आपके सामने लाता रहूंगा। थैंक यू।